नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं आपके समक्ष काफ़ी दिनों बाद उपस्थित हुआ हूं। पर आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं इसी बीच आपकी क्लास का कंटेंट तैयार करता रहा हूं। और YouTube पर क्लास अपलोड ना होने का कारण यह था कि हमारे टेक्निकल वर्क करने वाले टेक्निकल असिस्टेंट थे, वो क्विट कर गए थे। इसलिए हमने 2 टेक्निकल असिस्टेंट हायर करे हैं, जिससे आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पर आती रहें। आज हमारी टाइम एंड वर्क की पार्ट फर्स्ट की क्लास सेकंड है। आपने इससे पहले क्लास फर्स्ट नहीं देखी हो तो देख लें क्योंकि तभी आपको क्लास सेकंड प्रॉपरली समझ में आएगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहली क्लास में हम टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास तो देख ही चुके हैं। इसमें हम बेसिक समझ चुके थे कि क्या होता था। बेसिक हमारा बेसिक या गुरु मंत्र आप कह सकते हैं कि टाइम मल्टीपल बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। मतलब कोई आदमी जितना टाइम ले रहा है और उसकी एफिशिएंसी है उससे आपको मल्टीपल कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा। ठीक है, यही बेसिक था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट क्लास को देख लें, फिर उसके बाद इस सेकंड क्लास को देखें तो अच्छे से प्रॉपरली चीजें समझ में आएंगी। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी 66 दिन में पेंट कर सकता है, सी के साथ मिलकर वे इस घर को 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में पेंट कर पाएगा। देखिए ए कर रहा है 55 दिन में तो ए की टाइमिंग हो गई 55 डेज। बी कर रहा है 66 डेज में तो बी की टाइमिंग हो गई 66 डेज। ए की टाइमिंग 55, बी की टाइमिंग 66 डेज। ठीक है, अब लास्ट में लाइन कह रहा है कि सी के साथ मिलकर कौन, ए और बी। तो सी के साथ मिल गए हैं कौन, ए और बी। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हम टोटल वर्क बनाएंगे। तो 55, 66 और 12 का तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 660, मतलब 660। ठीक है, 660। फिर हमें क्या करना है, एफिशिएंसी बनानी है। ए की एफिशिएंसी बनाने के लिए हम 55 का डिवाइड 660 में देंगे तो हमारी 12 एफिशिएंसी ए की आ जाएगी। इसी तरह 66 का डिवाइड 660 में देंगे तो हमारी बी की एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। इसी तरह 12 का डिवाइड हम 660 में देंगे तो ए बी सी तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी आ गई 55। अब देखिए हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है सी अकेला इसे कितने दिन में कर लेगा। तो सी की एफिशिएंसी चाहिए अकेले। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी है नहीं, पर हमें एक हिंट दे रखी है, ए और बी की कंबाइंड दे रखी है और ए बी सी तीनों की मिला करके दे रखी है। तो सिंपल है, ए बी की वैल्यू को हम ए बी सी में पुट कर देंगे तो ए बी सी तीनों की वैल्यू है मिलाकर के 55, ए की 12, बी की 10। तो सी की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 55 में से 12 और 10 का ऐड करके हम लेस कर देंगे। तो 12 और 10 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 22। तो 55 में से 22 को लेस करेंगे तो वैल्यू आई 33। तो जो सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास कितनी आई, 33। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, वो पूछ रहा है सी अकेले इसे कितने दिन में कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 660 में सी की एफिशिएंसी मतलब कि 33 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 डेज। तो सी अकेला इसे 20 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, आपसे मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई भी डाउट है या कोई चीजें कम समझ में आ रही है तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, फर्स्ट क्लास को जरूर देख लें, तभी आपको इस वीडियो का या इस क्लास का बेनिफिशियल मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं। अब सिंपल है, ए बी की टाइमिंग कितनी है, 40 डेज है। बी सी की टाइमिंग कितनी है, 36 डेज है। फिर हमने बोला है उसने तीनों मिलकर कौन, ए बी सी की टाइमिंग कितनी दे रखी है, 24 डेज दे रखी है। हम वही काम करेंगे, 40, 36 और 24 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 360। फिर से वही काम, 40 का डिवाइड हम 360 में देंगे तो 9 एफिशिएंसी आई ए बी की मिला करके।
ए बी 36 का डिवाइड हम 360 में देंगे तो 10 एफिशिएंसी आई किसकी, बीसी की। अब देखिए हमें क्या, हमारे पास क्या है, एबीसी की टाइमिंग कितनी है 24, तो 24 का डिवाइड हम इसमें देंगे तो एबीसी तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी आई, 15 आई। देखो एबी की आ गई है 9, बीसी की आ गई है 10 और एबीसी तीनों की मिलाकर के आ गई है 15। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे अगर जो एडवांस बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट ही यहीं से कर देते हैं। देखो पहले बेसिक समझ लो इसको। देखो एबीसी तीनों की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है यहाँ से, और बीसी देखो यहाँ पर देखिए बीसी की वैल्यू कितनी है 10 है, एफिशिएंसी कितनी है 10, तो a प्लस 10 बराबर 15, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरह से ए बी की वैल्यू कितनी है 9 है, तो a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5, b की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है और टोटल मिला के कितनी है 9। तो हम क्या कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि हम a की वैल्यू तो 5 है, b की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल वैल्यू 9 है, तो b की a की वैल्यू है वो हम उस साइड में भेजेंगे, इक्वल के सेकंड साइड में भेजेंगे तो वो लेस हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 4 रह गई। तो हमें यहाँ से ये पता पड़ा कि b की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है हमारे पास 4 है, b की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4 है। ठीक है, बस यही पूछा गया है। तो b अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 4 का डिवाइड हम 360 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डेज। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डेज। अब देखिए इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इतना सब कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए बहुत इजी है। देखो ए बी और बी सी, तो ए बी और सी, तो बी तो हमारा इन दोनों में 2 टाइम्स है और ए और सी हमारा एक एक टाइम्स है। तो देखो ए बी और बी सी दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 9 और 10, 9 और 10 मिला के कितनी हो गई 19, 9 और 10 मिला के कितना हो गया 19, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी दे रखी है 15, तो 19 में से 15 को लेस करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ रह गया बी, बी क्योंकि 2 टाइम्स ऐड हुआ है ना, ध्यान दीजिए बी 2 टाइम्स ऐड हुआ है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रह गई हमारे पास 4। हमने क्या किया 19 में से 15 को लेस कर दिया तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी डायरेक्टली आ जाएगी, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की 4। तो हम 4 का डिवाइड टोटल 360 वैल्यू में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 डेज। क्लियर है, गॉट इट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए 20 घंटे में एक खेत का 1/a भाग खोद सकता है। ठीक है, टोटल जो पार्ट था उसका 1/a भाग खोद सकता है, कितने घंटे में 20 घंटे में, जबकि ए और बी मिलकर के 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग खोद सकता है। बात क्लियर है, अब सुनिए। देखो फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन को उठाएंगे हम, ए 20 घंटे में एक खेत का 1/a भाग खोद सकता है। तो देखिए जरा यहाँ पर लाइन पढ़िए, 1/a भाग को 20 घंटे में खोद सकता है, तो एक भाग को कितने घंटे में खोदेगा भाई, सीधी सी बात है 20a घंटे में खोदेगा भाई। 1/a भाग को कोई आदमी 20 घंटे में खोद रहा है तो हमें पूरा एक भाग, पूरा काम कितना होता है एक होता है, तो एक भाग को कितने घंटे में खोदेगा 20 घंटे में खोदेगा। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए वही काम करना है हमें। ए करता है वह काम कितने, टोटल टाइमिंग कितना लेता है 20 से लेता है। ए और बी की मिलाकर के टाइमिंग कितनी दे रखी है हमें 60 घंटे दे रखी है, दे रखा है कि दे रखा है, ए और बी मिलकर 60 घंटे में खोद पूरा करते हैं काम, तो 60 घंटे दे रखा है। अब देखिए जरा हम क्या करेंगे, टोटल वर्क बनाएंगे, 20a और 60 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 60a आएगा। अब हमें एफिशिएंसी बनानी है ए की और a प्लस बी की, तो 20a का डिवाइड हम 60a में देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आई a की कितनी आई 3 आई। इसी तरह 60 का डिवाइड हम 60a में देंगे तो हमारे पास a और b की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी आई 2 आई, सॉरी a आई, कितनी आई a आई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है 3, ए और बी की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी आई है, ए और बी की मिलाकर के कितनी एफिशिएंसी आई है ए आई है। अब देखिए आगे हमारे पास ए की है और ए प्लस बी की है, तो हमें किसकी निकालनी है बी की, क्योंकि बी पर ही तो हमें पूरा वर्क कराना है, बी का 20 घंटे का टाइम, 20 घंटे का काम बताना है हमें। तो देखिए बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी वाले पार्ट, ए बी की टोटल एफिशिएंसी में से हम ए की एफिशिएंसी लेस कर दे तो बचेगी किसकी बी की, तो हमने क्या किया ए में से इस 3 को लेस कर दिया तो बी की एफिशिएंसी आ गई a माइनस 3। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक मैं सोचता हूं। ठीक है, बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई a माइनस 3। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए बी अकेले 60a
बाई, देखो अकेले कितना टाइमिंग लेगा, टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे 60A में A माइनस 3 का डिवाइड कर देंगे, तभी तो टोटल टाइमिंग निकलेगी B की। तो हम क्या करेंगे कि B अकेले 60A अपॉन A माइनस 3 में एक खेत मतलब कि पूरा एक भाग जोत सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम 1 घंटे का काम देखते हैं पहले। 1 घंटे में कितना काम करेगा A माइनस 3 अपॉन 60A, ठीक है, इतना ही खेत जोत पाएगा 1 घंटे में। हमने इसको पलट दिया है, सिंपल है। अब वो कह रहा है 20 घंटे में कितना काम करेगा, तो 20 घंटे का काम निकालने के हम क्या करेंगे 20 का मल्टीपल कर देंगे इस वैल्यू में, सिंपल है। तो A माइनस 3 मल्टीपल बाई 20 डिवाइडेड बाय 60A। 20 से 60 लेस हो रहा है, 20 से 60 डिवाइड हो रहा है, आप काट सकते हैं इसे, तो वैल्यू आ जाएगी A माइनस 3 अपॉन 3A। तो टाइमिंग इसकी आ गई 20 घंटे में। 20 घंटे में कौन, B। 20 घंटे में B कितना काम करेगा A माइनस 3 अपॉन 3A। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 24 दिन में कर लेता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। हमें नहीं पता काम कितने दिन में फिनिश हुआ है, पर काम जो खत्म हो रहा है उससे 4 दिन पहले बी काम छोड़कर भाग गया है, ओके। और ए ने शेष कार्य पूरा किया। जब बी भाग जाएगा तो बेचारा ए ही रह जाएगा, तो ए को ही करना पड़ेगा सारा काम, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो देखिए इसको दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले आप बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा हल्की सी ट्रिक को भी यूज करेंगे। देखना, ए किसी काम को कर रहा है 18 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। हमने दोनों के अकॉर्डिंग एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आया 72, ठीक है। 18 का डिवाइड हमने 72 में दिया तो एफिशिएंसी आ गई 4 ए की। इसी तरह 24 का डिवाइड हमने 72 में दिया तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3 बी की, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब देखिए ध्यान देना, शुरुआत में कौन कौन थे भाई, हमें नहीं पता कितने दिन थे, पर शुरुआत में ए और बी काम कर रहे थे, ठीक है। बी काम छोड़ के भाग गया तो लास्ट में किसने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा। शुरुआत में ए और बी दोनों साथ थे, पर बी काम छोड़ के बीच में ही भाग गया 4 दिन पहले, काम खत्म होने के 4 दिन पहले। तो लास्ट में काम अकेला कौन करता रहा होगा 4 दिन तक, ए ही करता रहा होगा। तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, ए की टाइमिंग कितनी है 4 है, तो 4 मल्टीपल 4 इक्वल टू 16। तो ए ने लास्ट के 4 दिनों में कितना काम किया है 16 वर्क किया है। ये बात समझ में आ गई होगी। टोटल काम कितना कराना था हमें 72 कराना है। तो 72 को हम क्या करेंगे फिर 72 में से 16 को लेस करेंगे। तो 72 में से 16 को लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग मतलब कि जो शुरुआत में काम हुआ है वो हुआ है 56, ठीक है। 56 हमने क्या किया 72 में से 16 को लेस कर दिया, तो हमारे पास जो बचा हुआ पहले जो शुरुआत में काम हुआ है वो हुआ है 56। अब 56 काम को कौन कर रहे थे, सिंपल सी बात है ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7। 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7। तो 7 से हमने इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 8 डेज, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, पहले ये समझना है। वो पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए कुल कार्य मतलब कि शुरुआत में ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, अंत में केवल ए अकेला काम कर रहा है। शुरुआत के दिनों में ए और बी मिलके जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8 दिन तक, और अंत में ए अकेला काम कर रहा है 4 दिन तक। तो 8 और 4 मिलाकर कितना हो गया 12 डेज। तो टोटल वर्क हुआ 12 डेज में, ठीक है। जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था वो आपसे, तो बताइए शुरुआत में ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो हम बता देते ओनली सिंपल है 8 डेज काम किया होता अगर अकेले की दोनों की पूछता केवल। और यहाँ पर मिलाकर के टाइमिंग पूछती तो हमने दोनों टाइमिंग ऐड कर दी है, 8 डेज और 4 डेज को ऐड कर दिया तो हमारा टाइमिंग आ गई है 12 डेज। सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, वही सेम क्वेश्चन है पर इसको अलग लेवल से देखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में। उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो शेष का नहीं सॉरी 4 दिनों पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया, ठीक है। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। देखिए ए
करता है 18 दिन में, बी करता है हमारा 24 दिन में। हमने सिंपल वही एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 72। एफिशिएंसी हमने डिवाइड करके निकाल ली, 18 और 24 का निकल के आया 72 में, तो निकल के आया 4 और 3 एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब पूछा जाता है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं, टोटल टाइमिंग पूछी है, लास्ट तक मतलब लास्ट तक काम चला है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्टली जल्दी से कि जो काम आदमी छोड़ के भाग रहा है, हम कहेंगे भाई तू जाएगा नहीं, पहले काम करके जाएगा, ठीक है, हम उसको जाने नहीं देंगे, पहले उससे उतने दिन का काम करा लेंगे। यह नोट कह सकते हैं आप, गुरु मंत्र कह सकते हैं, या ट्रिक कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो कार्य समाप्त होने के पहले कार्य छोड़कर भाग रहा है, मतलब काम खत्म होने से जो आदमी भाग रहा है, काम खत्म होने के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जितने भी दिन पहले भाग रहा है, उससे उतने ही दिन का हम वर्क पहले से पहले करा लेंगे, ठीक है। और उस वर्क को टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, अंत में टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्यों हो गया, क्यों करते हैं ऐसा, देखिए सुनिए। हमने पहले क्या किया, बी का 4 दिन का काम निकाला, तो 4 तिया 12, तो 12 काम किया लास्ट के। अगर बी हमारा नहीं जाता, 4 दिन तक काम लास्ट तक भी करता रहता, तो वो कितना काम और कर देता, 12 काम कर देता। कैसे कर देता, 4 तो दिन लगा रहा है, 3 उसकी एफिशिएंसी है, तो 4 तिया 12 काम वो कर देता। अब सुनिए हमने क्या किया, इस 12 को ऐड कर दिया टोटल वर्क में। देखिए जो ये 72 है, 72 है, ये टोटल वर्क है, इसमें क्या क्या शामिल है, शुरुआत के 8 दिनों का ए और बी का मिलाकर के काम शामिल है। पहले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना जरा, इससे पहला भी इसको समझाया, ठीक है। 72 जो वर्क था उसमें क्या था, ए और बी का 8 दिन का काम था, और 4 दिन का किसका काम था, ए का काम था, ठीक है। बस लास्ट के 4 दिन बी का काम नहीं था ना इसमें, तो हमने क्या किया, 4 दिन का बी का काम इसमें ऐड कर देंगे, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ए और बी का काम शामिल हो गया। 72 में हमने 12 को ऐड कर दिया, तो शुरू से लेके लास्ट तक ए और बी का दोनों का काम हो गया, नहीं हो गया, तो टोटल काम हो गया हमारा 84। अब जब शुरू से लेके लास्ट तक दोनों ही मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी का ही तो डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, 7 का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 12 डेज, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी काम छोड़ करके भाग रहा है, उससे हम क्या करेंगे, उतने दिन का काम पहले करा लेंगे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज। अब देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया। देखिए वही सेम है, ए की टाइमिंग 16 डेज, बी की टाइमिंग 12 डेज, एलसीएम लिया हमारा 48 डेज आया। 16 और 12 का हमने 16 का डिवाइड हमने 48 में दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 3। 12 का डिवाइड हमने 48 में दिया, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। वही सेम काम करना है। देखिए कौन काम छोड़ के भाग रहा है, हम उसी से उतने दिन का काम करा लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। तो ए भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, सॉरी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वर्किंग देखेंगे, हम क्या करेंगे, ए की वर्किंग देखेंगे। तो ए का 4 दिन का कितने दिन पहले भाग रहा है, 4 दिन पहले, सॉरी 4 नहीं 5 दिन पहले, क्वेश्चन में गिवन है 5 दिन पहले। ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल सेंस से थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है। 5 दिन पहले, ठीक है। ए का 5 दिन का कार्य देखेंगे, तो हमारे पास देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 ले लिया, 5 दिन के अकॉर्डिंग हम 5 का मल्टीपल करेंगे, 5 का मल्टीपल कर दिया तो 5 दिया 15, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस 15 वर्क को टोटल वर्क जो था पहले वाला उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 48 और 15 को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई 63, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, 8 और 5 13, ठीक है, 63 ऐड कर लेंगे। तो 63 में हम फिर से वही काम करेंगे, 4 और 3 मिला के कितना हो गया 7, तो 7 का हम एफिशिएंसी का डिवाइड हम इसमें कर देंगे, तो 7 का हमने इसमें डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9 डेज। तो ये टोटल वर्क हमारा 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कितने दिनों में तक उन्होंने एक साथ काम किया, तो 9 डेज तक कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ कार्य किया। देखो एक साथ कार्य करने की बात करता है, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो ये आया है टोटल टाइमिंग,
ये क्या आई है, टोटल टाइमिंग आई है 9 डेज, ठीक है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया, तो एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, तो सिंपल है, देखो लास्ट के 5 दिन ये अकेले काम कर रहा है, तो 9 में से हम 5 को लेस कर देंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 डेज। तो हम क्या करेंगे, 9 में से हम 5 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 डेज। हमने क्या किया, 4 डेज, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 डेज। क्लियर है, उन्होंने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया, इसलिए हमारा 4 डेज हो रहा है। अगर वो बोलता काम कितने दिनों तक चला, तो हमारा आंसर होता 9 डेज, तो इसका आंसर है हमारा 4 डेज। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए प्लीज। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 21 दिन में, बी उसी कार्य को 28 दिन में, ठीक है। तो ए की टाइमिंग है 21 दिन, बी की टाइमिंग है 28 दिन, तो 21 और 28 इनके अकॉर्डिंग हमने एलसीएम लिया 84, एफिशिएंसी निकाली 4 और 3। इतना आपको करना ही है, सिंपल सी बात है, बार बार यही बात कह रहा हूं, ठीक है। ए ने कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ए भाग रहा, तो ए से हम 7 दिन का काम करा लेंगे। ए का 7 दिन का काम कराने के लिए देखो ए की एफिशिएंसी है 4, तो 4 मल्टीपल बाय 7 इक्वल्स टू 28। टोटल मतलब ए का जो 7 दिन का काम आया कितना है, 28 डेज, ठीक है। अब 84 में हमने 28 को ऐड कर लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 112, 112। हम क्या करेंगे, 4 और 3 7, तो 4 और 3 7, तो 7 का डिवाइड हमने 112 में दिया, तो वैल्यू आई हमारे पास 16 डेज। अब ये क्या है, टोटल टाइमिंग है जितने दिन काम चला है, और पूछा गया है कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हुआ, सिंपल यही है पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो गया 16 डेज में ये काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में, और सी उसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है। 36, 45 और 60 हमने एलसीएम लिया, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 180। 36 से हमने डिवाइड किया 180 में, तो हमारी वैल्यू एफिशिएंसी आई ए की 5। 45 का डिवाइड हमने 180 में दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 4। 60 का डिवाइड हमने 180 में दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी ने तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कौन भाग रहा है भैया, उसी को पकड़ लो, काम करा लो उससे। तो सी 4 दिन पहले भाग रहा है, ठीक है, तो सी का 4 दिन का हम काम देखेंगे, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी पहले है कितनी, 3 है, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 3, टाइमिंग हो गई 4, तो 4 दिया 12, तो सी की काम जो आया, जो 4 दिन में वो करता, उससे उतने दिन का काम कराया हमने, तो 12 काम करता। टोटल काम हमारे पास पहले बना है 180, 180 में हमने 12 को ऐड कर दिया, तो वैल्यू आ गई 192। 192 में हम 12 का डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं 12 का डिवाइड, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी हमारी 12 है, 5 और 4 9, 10 11 12, तो 12 का डिवाइड हम 192 में करेंगे, तो हमारे पास एफिशिएंसी टाइमिंग जो आएगी वो आएगी 16 डेज। तो ये काम 16 डेज में कंप्लीट होगा। बात क्लियर है, ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 16 डेज में कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 डेज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, ए 60 दिनों में, बी 72 दिनों में और सी 90 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए 16 डेज, 72 डेज, 90 डेज, एलसीएम लिया तीनों का, तो 360 आ गया। 16 का डिवाइड 360 में दिया, तो एफिशिएंसी आई ए की 6। 72 का डिवाइड 360 में दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 5। 90 का डिवाइड 360 में दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 4, ठीक है। अब कह रहा है कौन भाग रहा है, पहले उसी को पकड़ लो। ए किसी कार्य को 5 दिन में पहले कार छोड़कर भाग रहा है, तो ए का 5 दिन का काम हम बनाएंगे, तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 6 मल्टीपल बाय 5, तो कितना हो गया 30। 30 काम करेगा कौन, ए, अगर नहीं जाता तो 30 काम करा लिया। 360 टोटल वर्क है, 360 में 30 को ऐड किया, तो वैल्यू आ गई 390। टोटल वर्क कितना बन गया 390। अब पूछ कह रहा वो देखो,
तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। टोटल टाइमिंग पूछी जा रही है, सिंपल है, ऐड करना है और डिवाइड करना टोटल एफिशिएंसी से। तो 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 का डिवाइड 390 में हम देंगे तो हमारे पास आएगा 26 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 26 डेज। क्लियर। एक एक क्वेश्चन जो हमारी सीरीज रहेगी, हमारी पढ़ाने के कंटेंट की यही क्वालिटी रहेगी कि हर क्वेश्चन एक पहले वाले क्वेश्चन से अटैच रहेगा। ठीक है, हम आपको धीरे धीरे आपका ग्रेड बढ़ाते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब आप इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गए हैं। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ चीजों के साथ जुड़े रहिए। हमारी क्वालिटी और कंटेंट का यही फायदा रहेगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आप इतने होशियार हो गए, कब आप इतने इंटेलिजेंट बन गए। ठीक है, तो मैं बार बार यही करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी काम को 96 दिनों में और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। वही काम कर लीजिए, 80 96 120। तो हमने क्या किया, इसकी टोटल वर्क बना लिया एलसीएम लेकर के, तो 480 आ गया, 480 आ गया। अब क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखो बी और सी भाग रहे हैं, देखो पहले एफिशिएंसी बना लिए, सिंपल है, 80 का डिवाइड 480 में दिया तो 6 आ गया, 96 का डिवाइड 480 में दिया तो 5 आ गया। ठीक है, और 120 का डिवाइड हमने 480 में दिया तो 4 आ गया। ये एफिशिएंसी आ गई 6 5 4 किस किस की, ए बी सी की। अब देखिए कौन भाग रहा, पहले उसे पकड़ लो। बी और सी ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो देखिए बी और सी, तो बी और सी की मिलाकर के एफिशिएंसी हो रही है 5 और 4 9, तो 9 एफिशिएंसी हो गई। कितने दिन पहले भाग रहे हैं, 5 दिन पहले भाग रहे हैं, तो 5 का मल्टीपल कर देंगे तो 9 पंजे 45, तो टाइम वर्क हो गया इनका 45। अगर ये दोनों नहीं जाते तो 45 काम करते लास्ट के 5 दिनों में। ठीक है, वही काम 480 में हम 45 को ऐड कर देंगे, वैल्यू आ गई 525 525। बस टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 15 है, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का डिवाइड हम इसमें देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35 डेज। तो टोटल वर्क हमारा 35 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, यही पूछा गया हमसे कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल काम हमारा 35 दिनों में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में। ठीक है, वही काम करना, 30 36 45, इनका एलसीएम लिया 180 आ गया, एफिशिएंसी निकाली 6 5 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले भाग रहा है और बी ए के 2 दिन बाद कार छोड़कर चला गया। अब देखिए कौन कौन पहले, देखो ए 5 दिन पहले कार छोड़कर भाग रहा है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और 6 पंजे 30, तो 30 वर्क करता अगर वो नहीं जाता। ठीक है, अब दूसरे बंदे को पकड़ो, बी ए के 2 दिन बाद जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बी मात्र 3 दिन पहले भाग रहा है, समझ ना। ए के 2 दिन बाद जा रहा है, मतलब ए 5 दिन पहले जा रहा था और बी जो है ए के 2 दिन बाद जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 दिन ही तो रहा, 3 दिन लास्ट के नहीं रहा होगा वो। ठीक है, बाद जा रहा है। ठीक है, तो देखो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 5 है, 5 का मल्टीपल हम 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, तो ए का अगर ए नहीं जाता तो 30 काम करता, बी नहीं जाता तो 15 काम करता, तो दोनों मिलाकर के वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 45। तो 180 में हम 45 को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ गई 225। कितनी आ गई, 225। अब वही काम करना है, वो पूछा क्या, पहले ये देख लो, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, वही टाइमिंग पूछी है। तो 180 में 45 को ऐड कर दिया तो 225 हो गई, 225। 225 का डिवाइड 225 में हम डिवाइड देंगे किससे, 15 से, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का डिवाइड हम 225 में देंगे तो हमारे पास टाइमिंग कितनी आ जाएगी, 15 डेज। तो ये काम 15 डेज में कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। वही काम करना है, 36 45 60, तो एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ गई 180। हमने 36 का डिवाइड इसमें दिया तो हमारे पास आ गया 5, 45 का डिवाइड 180 में दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, 60 का डिवाइड 180 में दिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बोल क्या रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, हम अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है, एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है,
ए जा रहा है 5 दिन पहले, तो ए का 5 दिन का काम करा लो। तो ए की एफिशिएंसी 5 ही, और 5 ही उसकी एफिशिएंसी, और 5 ही दिन पहले भाग रहा है। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो अगली बात क्या कह रहा है, और बी ए के 1 दिन पहले, तो ए से भी 1 दिन पहले मतलब कि 6 दिन पहले भाग रहा है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 का मल्टीपल हम 6 से करेंगे तो 6 चौक 24। ये टोटल वर्क कितना बन गया, दोनों अगर नहीं जाते तो कितना काम करके जाते, 49 करके जाते। तो 180 में हमने 49 को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 229, 229। 229 में हम क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी है 12, 5 और 4 9 10 11 12, 12 का डिवाइड हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19, 1/12 डेज। तो 19 सही 1/12 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, यही पूछा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य 19 सही 1/12 दिन में समाप्त हुआ है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।